हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ प्रवीण। आज की वीडियो मोबाइल कंप्यूटिंग का सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपके जितने भी इंट्रो पार्ट था मोबाइल कंप्यूटिंग का, मोबाइल डिवाइसेस के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके एप्लीकेशंस, ये सभी टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है? तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ये आगे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वायरलेस टेलीफ़ोनी को कवर कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे वायरलेस टेलीफ़ोनी आपकी कंप्लीटली वर्क करती है। और आज की वीडियो में हम मोबाइल टेलीफ़ोनी के भी एक एडवांस रूप को देखने वाले हैं, यानी कि एक मॉडिफाई वर्ज़न को देखने वाले हैं, जिसको हम आज के टाइम में भी उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेलुलर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जो लास्ट टॉपिक कवर किया था, वायरलेस टेलीफ़ोनी का, ये उसी का एक एडवांस रूप है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इससे प्रीवियस वाली वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको एकदम ईज़ी तरीके से उसमें समझा रखा है कि हम क्यों वायरलेस टेलीफ़ोनी को यूज़ करते थे उस टाइम पे। देखिए, मैं फिर भी एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जब वायर्ड कनेक्शन को हमने रिमूव किया था, तो उस टाइम पे हमने क्या किया, एक सिटी जैसे एरिया को कवर करने के लिए, यानी कि उसके जितने भी डिवाइसेज़ उस एरिया में आते थे, सिटी जैसे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पॉइंट्स को ध्यान से समझना, जो-जो मैं कह रहा हूँ। हमने क्या किया, एक सिटी जैसे एरिया के डिवाइसेज़ को वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए एक बिग टावर हमने लगा दिया, ठीक है? और उसमें हमने एक यूज़ किया ट्रांसमीटर, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पे फ्रीक्वेंसीज़ को ट्रांसमिट करता था। और वो फ्रीक्वेंसी क्या करती थी, हमें इनेबल करती थी यूज़र्स को, जिससे कि हम अपने वॉइस के डेटा को ट्रांसमिट कर सकें अपने नेटवर्क तक। एंड देन बैकएंड के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आपको आई बटन पे वो वीडियो का लिंक आ रहा होगा, प्लीज़ आप उसको चेक कीजिए एक बार। तो देखिए, हमने क्या किया, उस टाइम पे एक सिटी जैसे बड़े एरिया को कवर करने के लिए केवल हम क्या करते थे, एक बड़ा टावर वहाँ पे लगाते थे। ठीक है? सिटी जैसे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। सिटी जैसे एरिया में वो बड़ा टावर एक हाई परफॉर्मेंस के ट्रांसमीटर को यूज़ करता था, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पे फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता था, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता था। ठीक है? अब इस टावर की अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती थी। अब प्रॉब्लम ये थी उस टाइम पे कि जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पे ये ट्रांसमिट करता था, सबसे पहला तो ये था कि इसमें आप इसमें आपको एक हाई पावर का ट्रांसमीटर चाहिए, क्योंकि आप ही बताओ, सिटी जैसे एरिया को आपको कवर करना है, तो सिटी जैसे एरिया में एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, तो उसमें आपको एक हाई ट्रांसमीटर की ज़रूरत है, हाई परफॉर्मेंस के ट्रांसमीटर की नीड है, ठीक है? तभी आपकी फ्रीक्वेंसी उस एरिया को कवर कर पाएगी। अब सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही हो गया। दूसरा ये हमने देख लिया डिसएडवांटेज कि आपका आपके एक टावर की फ्रीक्वेंसी की अपनी एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ होती है, ठीक है? एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होता है और उसी स्पेक्ट्रम को वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है? अगर मल्टीपल्स यूज़र्स एक टाइम पे उस स्पेक्ट्रम को यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे होता है आपका इंटरफेरेंस का इश्यू। तो ये जो था उस टाइम पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम होती थी, ठीक है? आपने देखा होगा कि नेटवर्क उस टाइम पे क्या होता था कि आपने ये सुना होगा कि एंटीनास लगा दिए जाते थे घर पे और एंटीनास के थ्रू आप टीवीज़ को भी एक्सेस कर पा रहे हो, टीवी के डेटा को भी एक्सेस कर पा रहे हो। एंड बहुत से चैनल थे जो कि उस नेटवर्क के थ्रू आप एक्सेस कर सकते थे। टीवी एंटीना आपने सुना होगा अपने घर में किसी से कि हाँ, उस टाइम पे उन्होंने एंटीनास को घर पे लगाया और उस एंटीना ने क्या किया, एक्सेस किया उस नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी को एंड उससे वो डेटा को एक्सेस कर सकता था। यही कॉन्सेप्ट आप वो यूज़ करते थे अपने मोबाइल के कॉन्सेप्ट में, यही कॉन्सेप्ट वो यूज़ करते थे कम्युनिकेशन में। लेकिन इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी इंटरफेरेंस का इश्यू बना हुआ था। और दूसरी चीज़, इस टावर की हाइट जो थी बहुत बड़ी रखनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती थी, जिससे कि बड़े सिटी जैसे एरिया को कवर कर ले। तो मतलब आप देख पा रहे हो कि कितने ज़्यादा इश्यू थे हमारे एक वायरलेस टेलीफ़ोनी के यूज़ करने के टाइम पे। देखिए, कॉन्सेप्ट तो ठीक था कि आपने अपने नेटवर्क को वायर्ड से हटाकर केवल वायरलेस कर लिया, ठीक है? लेकिन जब हमने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया अपने रियल लाइफ़ में, देन हमें ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए हम लेकर आए अपने सेलुलर सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट ये था कि हम पुराने वायरलेस टेलीफ़ोनी के टेक्नोलॉजी को ज़्यादा चेंज ना करके उसी को ही इम्प्रूव करें। हमने क्या किया, बड़े सिटी को कवर करने के लिए एक बड़ा टावर ना लगाकर उस सिटी को छोटे-छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। छोटे-छोटे ज्योग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइड कर दिया और उन ज्योग्राफिकल एरियाज़ में हमने एवरेज हाइट के टावर्स को लगा दिया। अब देखिए, एवरेज हाइट के टावर लगाने से क्या आपको एडवांटेज मिला? आपके टावर की हर टावर की अपनी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो सब टावर्स ने अलग-अलग जो आपके टावर्स थे, सबने अपनी-अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज को ट्रांसमिट किया। तो इससे क्या हुआ, इंटरफेरेंस का इश्यू एकदम रिमूव हो गया। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हुँ, देखिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि वायरलेस वायरलेस टेलीफ़ोनी के यूज़ के टाइम पे हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। एक तो टावर की हाइट बड़ी रखनी पड़ी, ट्रांसमीटर की जो परफॉर्मेंस थी वो हाई रखनी पड़ी, जिससे कि वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को ट्रांसमिट कर सके। और तीसरा क्या था, आपका जो सिंगल टावर था, वो वो सेम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को ट्रांसमिट करता था, जिससे कि यूज़र्स जब उनको एक्सेस करते थे, तो इंटरफेरेंस का इश्यू बना हुआ था उस टाइम पे। तो हमने क्या किया,
हम फिर लेकर आए सेलुलर सिस्टम टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो कि जो वायरलेस सिस्टम था वो हाई पावर ट्रांसमीटर यूज करता था, जो कि कवर करता था आपके एंटायर सर्विस एरिया को, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड था इमेंस पावर, जो कि ज्यादा पावर को कंज्यूम करता था। बट ट्रांसमीटर, छोटी सी बात है कि जब ट्रांसमीटर की पावर हाई है ट्रांसमिट करने की, तो पावर भी कंज्यूम करेगा ज्यादा ही, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसकी लिमिटेशंस भी थी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि जो सेलुलर सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हुआ। हमने क्या किया, स्मॉलर हेक्सागोनल सेल्स को डिवाइड किया। एक बड़ा सिटी था और उस बड़े सिटी को हमने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बड़े सिटी को हमने छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन्हीं पार्ट्स को हम बोल रहे हैं हेक्सागोनल सेल्स। अब हेक्सागोनल को क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? बाकी अदर शेप्स को क्यों नहीं यूज़ कर रहे? वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इट। अब देखिए देखिए ये जो सेल है, ये जो आपका हेक्सागोनल एरिया आपने डिवाइड किया है किसी बड़ी सिटी में से, उसी को हम बोलते हैं सेल्स। तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको याद रखना, जिससे कि जब हम उनको यूज़ करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ ना हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईच विद अ बेस स्टेशन। तो जो बेस स्टेशन आपने देखा होगा, आपके एरिया में टावर्स लगे रहते हैं, ठीक है? तो जो टावर्स होते हैं, वो आपके कहलाते हैं बेस स्टेशन, ठीक है? तो टेक्निकल टर्म्स यही है कि उनको आप बेस स्टेशन की तरह बोला जाए। तो जब मैं बेस स्टेशन बोलूँगा तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मैं उस टावर की बात कर रहा हूँ जो कि आपके एरिया में लगा हुआ है। कवर करता है आपके पोर्शन ऑफ एरिया को, जो कि मेकिंग द सिस्टम मोर एफिशिएंट। सिंपल है, मैं आपको कवर कर ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बड़ा टावर था, वो आपके बड़ी सिटी को कवर कर रहा था। लेकिन हमने क्या करा, सिटी को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बड़े टावर के पास केवल एक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ थी। लेकिन छोटे टावर्स में हमने क्या करा, ईच पार्ट्स में जो हमने डिवाइड किया है हेक्सागोनल सेल्स में, अपने किसी बड़े सिटी को, सभी सेल्स में अपना एक हमने टावर लगा दिया। और उस टावर की अब हमें हाइट बड़ी रखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो एरिया है, जो एरिया हम कवर करना चाहते हैं, वो छोटा है। तो छोटे एरिया में हम क्या कर सकते हैं, छोटा एवरेज हाइट का टावर लगा सकते हैं। और ट्रांसमीटर की जो पावर है वो भी हम कम रख सकते हैं, ओके। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, सभी हेक्सागोनल सेल्स के पास अपनी एक फ्रीक्वेंसी कवरेज है, यानी कि उस एरिया के जो पर्सन हैं या जो यूजर्स हैं, वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। देन उस सिटी के पास मल्टीपल्स फ्रीक्वेंसी रेंज होंगी, ठीक है। तो इंटरफेरेंस का इशू भी रिमूव हो गया, जो हम बात कर रहे थे पहले, जो हमने देखा भी था वायरलेस टेलीफोनी के अंदर इंटरफेरेंस का इशू था। लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीपल टावर लगा दिए। अब टावर के पास, क्योंकि बड़े टावर के पास एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज थी, अब यहाँ मल्टीपल्स टावर्स है तो मल्टीपल्स फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, मल्टीपल्स बैंडविड्थ होंगी, जिससे कि यूजर्स को मल्टीपल्स कनेक्शंस अलॉट होंगे, ठीक है। मल्टीपल्स यूजर्स एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला क्या था कि हाइट रिड्यूस हुई। दूसरा, जो ट्रांसमीटर था वो हमें लो पावर का लगाना पड़ा। तीसरा, कि अब इंटरफेरेंस का इशू बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव हो गया। अब बात करते हैं थर्ड, जो आपके वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका टेलीफोन्स, लैपटॉप्स, पीडीए वगैरह, ये आपके कहलाते हैं आपके मोबाइल स्टेशंस। टेक्निकल टर्म्स को याद रखना, आगे यही यूज होंगे और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिख कर आना है। अब एन मोबाइल स्टेशंस कम्युनिकेट विद द बीएस, बीएस का मतलब बेस स्टेशंस ऑफ इट्स करंट सेल। जिस सेल में वो मोबाइल स्टेशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो आपका मोबाइल है, वो उस एरिया के टावर से ऑपरेट होगा, जिस एरिया में वो एग्जिस्ट करता है उस टाइम पे, विच कनेक्ट इट टू द ब्रॉडर नेटवर्क। अब बेस स्टेशन क्या करता है, उस मोबाइल सिस्टम को बड़े नेटवर्क से कनेक्ट करता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बेस स्टेशन जो होता है आपका कनेक्टेड विया हार्ड वायर्स। अब आपके जो बेस स्टेशन होते हैं वो हार्ड वायर से कनेक्टेड रहते हैं एंड कंट्रोल किए जाते हैं आपके बीएससी के द्वारा। अब बीएससी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर। ये होता है आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर। मतलब कि देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे पॉइंट्स को ध्यान रखो। मैंने क्या किया, एक बड़ी सिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले क्या था, केवल एक ही टावर था एक बड़ी सिटी में, जो सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन इंटरफेरेंस जो इश्यू हमने देखे थे वो इश्यू हमारे पास बने हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ, हमने उस बड़े हाइट के टावर को हटा के और उस सिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और उन पार्ट्स में अपने इंडिविजुअल एक एक टावर हमने लगा दिया, जो कि आज भी लगे हुए हैं, आपने देखा होगा। अब उन टावर्स को भी तो कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए ना, कि आपके पास एक कंट्रोलर होना चाहिए जो कि उन सभी बेस स्टेशन को, यानी कि उन सभी टावर्स को कंट्रोल करे। कंट्रोल करने का देखिए मतलब क्या है, अगर बाय चांस एक टावर की फ्रीक्वेंसी रेंज पे, एक टावर की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ पे ज्यादा ओवरलोड आ जाए यूजर्स का, तो जो बेस स्टेशन होता है वो उसको ट्रांसमिट कर देता है किसी दूसरे टावर पर। तो बेस स्टेशन का अपना एक महत्व है, ठीक है, जो कि इन सबको कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोलर नहीं होगा तो एक टावर पे लोड ओवरलोड आ सकता है, जिससे कि वो उसका जो ट्रांसमीटर है वो खराब भी हो सकता है, उसके चांसेस है खराब होने के। अब ये तो एक सिंगल यूज हो गया बीएससी का। आने वाले टॉपिक्स में हम इस बीएससी के जो मेजर एडवांटेज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि बीएससी का एडवांटेज क्या होता है। अब ये लिंक करता है आपके मोबाइल को स्विचिंग सेंटर से। अब देखिए बीएससी का ही आपका दूसरा एडवांटेज ये है, दूसरा वर्क ये है कि आपके जितने मोबाइल्स हैं, मैंने बात की थी ना सेकंड लाइन, ये डी लाइन में, कि जो आपका टावर है वो कनेक्ट करता है आपके मोबाइल सिस्टम को ब्रॉडर नेटवर्क से। तो ब्रॉडर नेटवर्क से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, उसके पीछे बैकएंड में कहीं ना कहीं एक बीएससी काम कर रहा है। अब बीएससी क्या करेगा, आपके मोबाइल को कनेक्ट करेगा आपके एमएससी से। ये टर्म्स याद रखना बिल्कुल, क्योंकि एक आपको मैं डायग्राम भी बताऊंगा जिससे कि आपकी थ्योरी क्लियर होने वाली है। मैंने क्या किया,
पहले मोबाइल से मेरा कम्युनिकेशन गया टावर तक, टावर को कंट्रोल करने वाला है मेरा बीएससी, और बीएससी से मेरे जो मोबाइल कम्युनिकेशन की वॉइस थी, वो गई स्विचिंग सेंटर के पास। तो अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देख रखी है वायरलेस टेलीफोनी की, तो उन बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना, जिससे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाला है। क्योंकि हमने थोड़ा-सा ही इंप्रूवमेंट किया है, केवल टावर ही हमने डिवाइड किए हैं। ठीक है? बैकएंड की जो कनेक्टिविटी है, वो वायरलेस टेलीफोनी वाली ही है आज भी। अब बीएससी ने क्या किया, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया स्विचिंग सेंटर से, देन स्विचिंग सेंटर के पीछे की जो वर्किंग है, वो ओवरऑल वही है कि अब आपको क्या करेगा, सीधा कम्युनिकेट करवा देगा। जिस यूज़र से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो उस यूज़र से सिंपली कम्युनिकेट करा देगा। अब मल्टीपल एमएससी होती है आपकी, मतलब कि एक सिटी की एक एक एमएससी होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है एक ही सिटी में हो। आप कंट्री लेवल पे बात कर रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल सिटीज़ होंगी, मल्टीपल सिटीज़ की आपके पास मल्टीपल मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स होंगे। अब कनेक्ट करते हैं आपको ये मल्टीपल एमएससीज़ पीएसटीएन से। कनेक्ट पीएसटीएन का मतलब होता है आपका पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है? ये पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क होता है, जो कि आपका वायर्ड कनेक्शन होता है एक तरह से, जो कि अर्थ के नीचे बिछाई जाती है वायर्स, और एक एरिया से दूसरे एरिया में यूज़र्स को कम्युनिकेट करने के लिए कैपेबल बनाता है। अब ओवरऑल हमने देख लिया कि कैसे ये वर्क करता है, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसका एक डायग्राम देख लीजिए पहले। अब इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और सेलुलर सिस्टम आपका 10 मार्क्स में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका आर्किटेक्चर, उसकी थ्योरी। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने माइंड में वो रख लिए, तो आप इसको रटने की नीड नहीं है आपको, ईज़ी तरीके से आप इसके कॉन्सेप्ट को लेकर आ जाओगे वहाँ पे। तो देखिए, पहले पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ क्या चीज़ है। जितना मैंने आपको थ्योरी समझाई है, उसको अब आप डायग्रामेटिकली देख लीजिए। मेरे पास एक सिटी है, ठीक है? ये मेरे पास एक बिग सिटी है। इस बिग सिटी को मुझे कवर करना है वायरलेस कम्युनिकेशन से। तो पहले क्या था, हमने एक बड़ा टावर लगा दिया बीच में, वायरलेस टेलीफ़ोनी के केस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। एक बहुत हाइट का एक टावर लगाया, और उस हाइट के टावर से हमने क्या करा, एक हाई परफ़ॉर्मेंस का ट्रांसमीटर लगाया, और उस ट्रांसमीटर से हमने इस ज्योग्राफिकल एरिया को, यानी कि इस सिटी को कवर करने के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज प्रोवाइड की। आपको ये पता होगा कि जब कोई टावर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है, तो उसकी अपनी एक लिमिटेड बैंडविड्थ होती है। उस लिमिटेड बैंडविड्थ पर ही वो कैपेबल बनाता है यूज़र्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है? अब वो जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि सेम लिमिटेड बैंडविड्थ की है, लेकिन यूज़र्स आपके पास सिटी के अंदर मल्टीपल्स हैं। लेकिन एक टाइम पे अगर मल्टीपल्स यूज़र्स सेम बैंडविड्थ को यूज़ कर रहे हैं, इसका छोटा-सा एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। मेरे पास एक ए पर्सन है, ठीक है? अब ए पर्सन को कोई 2 व्यक्ति एक टाइम पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है? छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक टाइम पे कोई 2 व्यक्ति इस ए पर्सन को कॉल करना चाहते हैं। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों पर्सन एक टाइम पे सेम बैंडविड्थ को यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस का इश्यू आएगा। इंटरफेरेंस का इश्यू मतलब आपने देखा होगा कभी-कभार आपके नेटवर्क में भी आ जाता है। आप लगाते किसी और को कॉल हो, लेकिन लग किसी और को जाता है। सबके साथ हुआ होगा बिल्कुल, कि किसी यूज़र को आपने कॉल लगाया और उस यूज़र पे ना लगकर किसी और पर लग गया हो, ठीक है? तो ये होता है इंटरफेरेंस का इश्यू। तो इस इश्यू को दूर करने के लिए हमने क्या किया, उस बड़े सिटी को छोटे-छोटे हेक्सागोनल्स एरिया में डिवाइड कर लिया। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये हेक्सागोनल्स एरिया होते हैं, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं सेल। अब ये जो आपने करा, सेल्स में डिवाइड कर लिया। अब हमने इस सेल्स में अपनी एक एवरेज हाइट का टावर लगा दिया, ठीक है? अब जितने भी सेल्स हैं, सभी सेल्स के पास अपना एक टावर होगा, यानी कि अपना एक बेस स्टेशन होगा। अब वो बेस स्टेशन अपनी-अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेगा। यानी कि इस एरिया के यूज़र्स को कवर करने के लिए अपना एक बेस स्टेशन है। इस एरिया के यूज़र्स को कवर करने के लिए अपना एक बेस स्टेशन है। तो यानी कि अब आप देख सकते हो कि जो इंटरफेरेंस का इश्यू था और टावर की हाइट का इश्यू था, वो यहाँ पे रिमूव हो गया। ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं कवर कर दिया, मैंने आपको और अच्छे से कवर हो गया होगा। अब देखिए, ये इतने सारे टावर्स आपने लगा तो दिए सिटी के अंदर, लेकिन उनको कंट्रोलर भी होना चाहिए, जो कि इन सबको कंट्रोल करे। इन सबसे डेटा को एक्सेस करने के लिए होना चाहिए नहीं? देखिए, अब आता है आपका बेस स्टेशन। बेस स्टेशन का क्या काम होता है? बेस स्टेशन का काम होता है आपके डेटा को लेना, आपके सिटी जैसे एरिया से, और उसको ट्रांसमिट करना आपके एमएससी के पास। पहला एडवांटेज बीएससी का। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर एक टावर पे ओवरलोड की प्रॉब्लम आई, तो बीएससी क्या करेगा, उसके डेटा को दूसरे टावर पे ट्रांसमिट कर देगा, जिससे कि इसका लोड कम हो जाए। तो ये काम भी होता है बीएससी का। दूसरी चीज़ क्या है? थर्ड इसका एडवांटेज ये है कि अगर कोई यूज़र एक सिटी के हेक्सागोनल एरिया से ट्रैवल कर रहा है और वो कॉलिंग पर है, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल समझिए। अगर कोई यूज़र एक सिटी जैसे इस एरिया में है और वो ट्रैवल मोड पे है, और वो किसी यूज़र से कॉलिंग मोड में भी है, कॉल कर रहा है, और जैसे ही वो अपने एरिया की कवरेज से बाहर होगा, तो सिंपल सी बात है, नेटवर्क की डिसकनेक्टिविटी होगी ना, होगी। तो सिंपल सी बात है, जिस नेटवर्क से वो कनेक्ट था, जिस टावर की फ्रीक्वेंसी से वो कनेक्ट था, तो उसकी तो कनेक्टिविटी हट जाएगी। तो यानी कि तो कॉल तो डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। जैसे ही दूसरे एरिया की कवरेज में ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, ये यूज़र एंटर करता है, तो दूसरा टावर पे इसका जो वॉइस है वो ट्रांसमिट हो जाती है। अब ट्रांसमिट कौन करता है? ये आपका बीएससी करता है। अब आई थिंक आपको क्लियर होगा कि बीएससी का कितना बड़ा रोल है इस सेलुलर सिस्टम में। चलिए, अब बात करते हैं आगे। जब बीएससी ने आपके डेटा को ट्रांसमिट कर दिया मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास, अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करेगा? केवल और केवल उस व्यक्ति को सर्च करेगा जिस पर्सन को आपने कॉल लगाया है। अपनी
तो अपनी डायरेक्टरीज में चेक करेगा क्या वो यूजर उसी एरिया में एग्जिस्ट करता है जिस एरिया में ये यूजर है। अगर नहीं करता है एग्जिस्ट तो को कनेक्ट कर देगा पीएसटीएन के साथ। पीएसटीएन का रोल हम देखेंगे आगे कि क्या पीएसटीएन का रोल है। पीएसटीएन का रोल सिंपल सा, अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखो कि ये आपको केवल कनेक्टिविटी देता है कि अगर बाई चांस आप एक सिटी में ना होकर किसी दूसरे शहर में हो, आपको ये कैपेबल बनाता है कि अगर आप सेम सिटी में ना हो और आप कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी दूसरे स्टेट के पर्सन से, तो वो ईज़िली कम्युनिकेट करा देता है क्योंकि ये अपना आप में एक वाइड एरिया है, ठीक है? ये वाइडली चेक करता है यूज़र को कि वो कहाँ पर एग्ज़िस्ट करता है। देन आपका जो कॉलिंग है वो ईज़िली लग जाती है। और सेलुलर प्रोवाइडर का मतलब जिस ऑपरेटर का आप सिम यूज़ कर रहे हो वो आपका सेलुलर प्रोवाइडर होता है, यानी कि जिस नेटवर्क की कवरेज आपको मिल रही है, ठीक है? तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए चलिए अब इसका एक छोटा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं पूरा कंप्लीट, जिससे कि और आपको अच्छे से क्लियर होगा। हम क्या करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझेंगे। ये मेरे पास एक हेक्सागोनल एरिया है, ठीक है? यहाँ पर कोई मेरा एक यूज़र है, ए नाम का, उसने कॉल किया किसी बी नाम के व्यक्ति को जो किसी दूसरे सिटी में एग्ज़िस्ट करता है। अब जब इसने कॉल किया तो टावर ने क्या किया, केवल इस यूज़र की वॉइस सिग्नल को लिया अपने रेडियो वेव्स के ज़रिए। अब उस सिग्नल को बीएससी ने किया एक्सेस, क्योंकि बीएससी का काम क्या होता है? टावर से डेटा को लेना। तो इस टावर से डेटा जाएगा आपके बीएससी के पास। अब बीएससी क्या करेगा? इस टावर के सिग्नल को सेंड करेगा एमएससी के पास। एमएससी का क्या काम होता है? एमएससी का काम होता है एमएससी क्या करेगा? ये चेक करेगा कि कहीं ये यूज़र जिस सिटी से कॉल लगाया गया है, क्या वो उस सिटी के एरिया में ही तो एग्ज़िस्ट नहीं करता? अगर वो करता है, तो सिंपल क्या करेगा ये एमएससी, उसी एरिया में इसके नेटवर्क को ट्रांसमिट कर देगा। पहले एमएससी चेक करेगा इस यूज़र की डिटेल्स को कि जिस सिम कार्ड पे वो कॉल लगाया गया है, वो मेरी डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि एमएससी के बारे में और एमएससी कंपोनेंट्स के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसमें और ब्रीफली बताया गया है कि कैसे एमएससी अपने पास रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखता है, किसी भी यूज़र के सिम कार्ड्स का। तो एमएससी क्या करेगा, अपने डायरेक्टरी में से ये चेक करेगा कि क्या वो यूज़र एक्सिस्ट कहाँ करता है। सबसे पहले कि ये सिम कहाँ पर एलोकेट है। तो जिस एरिया में वो एलोकेट है, बाय चांस जिस एरिया से उसको कॉल लगाया गया है और वो सिर्फ उसी एरिया में एलोकेट है। दूसरी चीज़, एमएससी को ये भी पता होगा कि ये किस टावर से कनेक्ट है उस टाइम पे। तो एमएससी क्या करेगा, बीएससी को ये कमांड देगा कि चेक करो कि आपका ये टावर, पर्टिकुलर टावर जो है, ठीक है? उनकी भी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो ये पर्टिकुलर टावर किस एरिया में आता है। तो उसकी जानकारी आपका देगा बीएससी। बाय चांस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वो टावर यहाँ पे एक्सिस्ट करता है और वो यूज़र आपका यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, बीएससी के थ्रू ही आपको क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा इस एरिया से। और सिंपल कॉल उस व्यक्ति को लग जाएगा। ठीक है? तो ओवरऑल ये होता है कॉन्सेप्ट तो। लेकिन बाय चांस, ठीक है? अब देखते हैं थोड़ा बिग तरीके से। ये तो चलो उसी एरिया का था, अब इसको हटाते हैं। अगर बाय चांस, ये तो हमारा पहला केस था। दूसरा केस ये है कि अगर इस यूज़र ने कॉल किया किसी दूसरे सिटी में, किसी कोई दूसरा सिटी है मेरा बी नाम का और उसमें कॉल किया, तो उसमें कैसे कॉल लगेगा? तो बीएससी ने क्या किया, पहले डेटा दिया एमएससी को। एमएससी ने चेक किया अपने रिकॉर्ड्स के अंदर कि क्या वो डेटा इस सिटी में एग्जिस्ट करता है, ए नाम की सिटी में, तो एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो अब एमएससी क्या करेगा, उसको पब्लिक जो एरिया नेटवर्क होता है, एमएससी क्या करेगा, इस पीएसटीएन से कनेक्ट करेगा अब उसको। पीएसटीएन ही है जो वाइड एरिया में चेक करती है कि क्या कहाँ पर वो यूज़र एग्जिस्ट करता है। अब पीएसटीएन क्या करेगी, पीएसटीएन के पास सारा रिकॉर्ड्स है। पीएसटीएन अपने वायर्ड कनेक्शन के थ्रू इसको चेक कर लेगी कि हाँ, ये बी नाम की सिटी में है। अब एमएससी क्या करेगी, उस एरिया के एमएससी से बात कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेगी, ठीक है? इससे कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेगी सिंपल, उस एरिया के एमएससी से। अब एमएससी क्या करेगी, उस एरिया के बीएससी से कनेक्टिविटी करेगी। देन बीएससी क्या करेगी, उस एरिया के टावर से कनेक्टिविटी करेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस तरीके से आपकी जो बैकएंड के जो कॉलिंग होती है, जो इससे कि आप नॉर्मल कॉल करते हो ना, एक बार आपने कॉल किया और एक छोटी-सी रिंग बजती है। रिंग बजने से पहले की जो टाइमिंग रहती है कि उस टाइम पे आपको कोई भी साउंड नहीं आती, तो उस टाइम पे यही वर्किंग चलती रहती है, ठीक है? यही चेकिंग चलती रहती है कि वो यूज़र कहाँ पर एक्सिस्ट करता है। जब आपने किसी को कॉल किया और कुछ टाइम तक आपने देखा होगा मिलीसेकंड में या फिर सेकंड्स में आपको कोई भी साउंड नहीं आती, तो उस टाइम पे यही वर्किंग चलती है आपकी ओवरऑल। ये और जैसे ही वो यूज़र आपको मिल जाता है, इन एमएससीज़ को मिल जाता है, तो यानी कि आपको एक आवाज़ आने लगती है ना कि रिंगिंग की बजने लगती है। आपको एक रिंग सुनाई देने लगती है कॉलिंग में, ठीक है? कि हाँ, वो यूज़र आपको मिल गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं सेल्स के बारे में। देखिए सेल्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेल्स क्या होता है कि आपका हेक्सागोनल एरिया होता है, जो कि सिटीज़ को डिवाइड करता है। सिटीज़ को जब आपने डिवाइड किया, तो सिटीज़ जब आप डिवाइड होगी आपके ज्योग्राफिकल एरिया में, छोटे-छोटे पार्ट्स में होंगे ना, इक्वल पार्ट्स में, तो जो पार्ट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं सेल्स। और वो सेल्स कनेक्ट रहते हैं, वो सेल्स ऑपरेट होते हैं एक बेस स्टेशन से, ठीक है? बेस स्टेशन यानी कि आपका टावर। सेल्स जो होती हैं आपकी, वो आपके फंडामेंटल ज्योग्राफिकल यूनिट्स होती हैं, जो कि हमने अभी देखा भी है, ठीक है? जो कि पूरे सेलुलर नेटवर्क को कवर करती है। अब दे आर ऑफ्टन मॉडल एज हेक्सागोनल्स टू एंश्योर यूनिफॉर्म कवरेज एंड रिड्यूस ओवरलैप। अब देखिए इसका मतलब क्या है? क्यों हम हेक्सागोन्स को ही यूज़ करते हैं शेप के अकॉर्डिंग? क्यों हम सर्कल्स में डिवाइड नहीं करते अपने एरिया को? चलिए इसको मैं बता देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। देखिए आपके पास एक आपको विजिबल हो रहे होंगे स्लाइड में। अगर आपने किसी सिटी को सर्कल्स में डिवाइड किया, सर्कल जैसे शेप में डिवाइड किया, तो जो आपका देखिए जहाँ पे मैंने हाइलाइट किया है, ये जो मिड का एरिया है, ये तो बिना उसके रह गया कवरेज के,
ठीक है? जब अगर आपको सर्कल्स में ही डिवाइड करना था, तो आपका जो मिड वाला पार्ट है, वो तो बिना कवरेज के रह गया। तो सर्कल्स में तो आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी सिटी को। दूसरी चीज़, अगर आपने रेक्टेंगल्स का यूज़ करके कर दिया, तो आप खुद सोचिए कि जो आपकी सिटी है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही स्क्वायर शेप में आपको मिली होगी, अलॉट होगी गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ उसकी शेप इस तरीके से होती है। किसी भी ज्योग्राफिकल सिटी की जो शेप होती है, कुछ इस तरीके से होती है। तो जब ऐसी सिटी को कवर करना है, अगर आपने रेक्टेंगल्स का यूज़ कर लिया, तो ये पार्ट आपका ऐसे रह जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे रह जाएगा, ठीक है? ये वाला पार्ट ऐसे रह जाएगा। तो देखा जाए तो आपके ये जो रहते हैं ना, ये जो आपके रेक्टेंगल्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, जैसे सर्कल में ये वाला शेप आपका बिना कवरेज के रह गया था, तो ये बिल्कुल भी कवर नहीं हो पाते। वहीं अगर आपने हेक्सागोनल शेप्स को यूज़ कर लिया, तो हेक्सागोनल शेप में क्या हो रहा था, आपको देखिए, आपका ना तो कोई भी ओवरलैपिंग एरिया था, एकदम कंप्लीट तरीके से चीज़ें आपकी मेंटेन हो रही थी। कोई भी एरिया आपका बिना कवरेज के नहीं छूट रहा था। तो आपको ये लाइन क्लियर है कि हम क्यों हेक्सागोन्स का यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं, द साइज एंड शेप ऑफ सेल्स डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, डिमांड एंड टेरेन। टेरेन का मतलब क्षेत्रफल होता है आपका। जो साइज होता है किसी भी शेल का, यानी कि जो आपका किसी भी सिटी को आपने डिवाइड किया पार्ट्स में, और जो आपका शेल है, वो ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे बेस स्टेशन लगा है आपका, उसका उसका जो शेप है, यानी कि उसका जो एरिया है, वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने पॉपुलेशन है, ठीक है? कितनी डेंसिटी है या फिर कितना सा क्षेत्रफल है। वो उसी के शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है? बात करते हैं स्मॉलर सेल्स के बारे में। जो स्मॉलर सेल्स होते हैं, वो मोर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्वायर करते हैं और रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट हैंडओवर्स। मतलब कि अगर आप खुद सोचो, आप खुद माइंड से सोचो एक चीज़ कि अगर सिटी को मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि बहुत ही मिनिमल छोटे-छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर दिया, यानी कि आपके 100 मीटर की दूरी पे एक टावर है, 100 मीटर की दूरी पे एक टावर है। तो यानी कि यूज़र्स को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। यूज़र्स को तो नहीं, लेकिन जो आपकी बेस स्टेशन है, उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई यूज़र 100 मीटर के दायरे के अंदर कॉलिंग मोड में है और वो किसी दूसरे एरिया में जा रहा है, यानी किसी दूसरे टावर के एरिया में जा रहा है, जो कि 100 मीटर पर ही लगा है, तो यानी कि बेस स्टेशन को कितना ज़्यादा वो करना पड़ेगा, आपकी कॉल को ट्रांसमिट करना पड़ेगा दूसरे टावर पे, फिर दूसरे टावर पे ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो यानी कि 100 मीटर्स पे अगर आपने टावर लगा दिया, यानी कि 100 मीटर्स के एरिया को आपने कवर कर दिया, एक सिटी को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बहुत छोटे-छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया, तो उस टाइम पे आपके बीएससी जो होता है, उस पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़ेगा, रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट हैंडओवर्स। अब देखिए, हैंडओवर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन टेक्निकल टर्म उसकी हैंडओवर कहलाती है। यानी कि जब कोई यूजर मोबिलिटी के मोड में होता है, मूविंग मोड में होता है, ट्रैवल मोड में होता है, और वो कॉलिंग पर है और किसी एक स्पेसिफिक रेंज के एरिया से निकलकर दूसरे स्पेसिफिक रेंज के एरिया में वो जाता है, तो जब उसकी कॉल बिना कटे ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे टावर पर, तो उसी को हम बोलते हैं हैंडओवर। और हैंडओवर का सारा काम कौन करता है? आपका बेस स्टेशन। ठीक है, कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। केवल टेक्निकल टर्म आप यहाँ समझ लीजिए, उसको हम बोलते हैं हैंडओवर। तो आप खुद सोचिए हैंडओवर कितना बढ़ जाएगा जब 100 मीटर्स के दायरे में आपने टावर्स लगा दिए। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट, ईच सेल हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। हर सेल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी। एंड डेडिकेटेड ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज, ठीक है। एफिशिएंट सेल डिजाइन एंश्योर्स ऑप्टिमल कवरेज एंड मिनिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक इशू। यानी कि अगर आपका सेल डिजाइन अगर एफिशिएंट है, तो सिंपल सी बात है, ये सारी फैसिलिटीज तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोस में इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जैसे कि सेल क्लस्टरिंग वगैरह। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।